आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 और ये जो इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्नावली केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्लास करके। तो प्रश्नावली जो 6.3 है, तो यहाँ प्रश्न लिखा है मैंने तीसरा, इसमें लिखा है वक्र जो है y बराबर x³ माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की परिमाणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। तो अब प्रश्न दिखाते हैं हम आपको। तो प्रश्न नंबर जो 1 है 2 है कुछ इसके जैसे ही है। प्रश्न नंबर 1 है, उसमें लिखा है x बराबर जो है 4 पर परिमाणता निकालने स्पर्श रेखा की। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि भाई x बराबर 10 पर परिमाणता निकालने, मतलब कि dy/dx निकालना है परिमाणता का मतलब, ठीक है। तो हम प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। 4 भी बिल्कुल इसके जैसा है, इसमें लिखा है चौथे में भी इस तरह दे रखी है हमें, और फिर लिखा है जिसका x निर्देशांक 3 है, ठीक है। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। तो इसमें जो है अवकलन कर लेंगे पहले हम, ठीक है। परिमाणता को जो है अवकलन में क्या देता है, मतलब dy/dx, मतलब कि परिमाणता कहेंगे इसे, ठीक है। m भी क्या लेते हैं इसे, या परिमाणता। तो परिमाणता को हम m से लिख लेंगे, dy/dx से लिख लेंगे। तो इसमें जो है दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, या डायरेक्ट लिख देंगे dy/dx, x से सापेक्ष अवकलन करा, और इधर में भी dy/dx सबके लिए कर लेंगे। पहले सबके लिए दिखा दिया है, और फिर अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ हो जाता है dy/dx, और यहाँ पर हो जाता है x³ का हम अलग करके दिखा देते हैं। तो हम लिखते हैं dy/dx और x³ का, और यहाँ पर dy/dx x का कर लेते हैं अवकलन, फिर dy/dx और 1 का करते हैं अवकलन। तो ये तो तुम जानते हो भाई अवकलन होता किस प्रकार है। तो यहाँ x³ का करते 3x² होता, आधा ये करना आपको, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसमें x की पावर n वाला, ठीक है। तो x की पावर n है तो इसे लिख लेंगे n x की पावर n-1 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसका 3x² होगा, इसका जो है 1 होता है, और इसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट नंबर का 0 होता है। तो यहाँ पर dy/dx और बराबर है 3x² माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि परिमाणता उस बिंदु पर निकालने जिसका x निर्देशांक 2 है, मतलब कि x बराबर 2 लेना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 पर परिमाणता, ऐसा हम लिख के दिखा देंगे, ठीक है। तो dy/dx, और इसमें दिखा सकते हैं कि x बराबर 2 पर हमें देखने, मतलब कुल मिलाकर ये जो परिमाणता है इसमें x के प्लेस पर 2 रख दो। तो हम जो 3x के प्लेस पर 2 रख लेंगे, स्क्वायर ऐसे, फिर -1, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 तो ऐसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 गुणा 2, और -1 है, 4 की 3 में गुणा करेंगे तो 12, और -1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11। तो स्पर्श रेखा की जो परिमाणता है जब x बराबर 2 दे रखा तो इतनी हो जाएगी। इसी प्रकार प्रश्न जो है 4 भी है, 4 पे भी क्या रखा है, और प्रश्न जो है 5 में भी हमें dy/dx निकाल लेना है। फिर जो है अभिलंब की बतानी है परिमाणता। तो अभिलंब की मतलब कि अभिलंब को लेते हैं हम, अभिलंब की परिमाणता माइनस का 1/m, मतलब अभिलंब की जो परिमाणता लेंगे इससे लेंगे, तो इसमें रख देंगे हम सबसे बाद में, ठीक है। चलो इसमें हमने जो है 3-4 तो बता दिए, 5-6 में से कोई एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, या इसके जैसा आगे भी आएगा, ठीक है। तो मैं जो है एक अगला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, 5वें या 6ठे में से कोई एक, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अब जो है प्रश्न 6 करेंगे, तो 6 और 5 एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो है वक्र हमें दे रखा है ये, ठीक है, और एक ये दे रखा है, इसमें लिखा है थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की परिमाणता निकालनी है। तो पहले जो हम इसमें x के साथ, यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर लिख लेंगे dx/dθ, ठीक है ना, और यहाँ भी d/dθ लिखेंगे, क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखना चाहे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो समझना इस प्रश्न अच्छे से। तो यहाँ लिख लेंगे dx/dθ, और बराबर लिख लेंगे 1 के लिए अलग d/dθ, और 1 को लिख लेंगे, और यहाँ पर a को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, तो d/dθ, और यहाँ पर लिख लेंगे sin थीटा का अवकलन। तो यहाँ पर dx/dθ तो रहेगा ही,
जबकि यहाँ पर जो है थीटा में, अगर यहाँ टी में होता तो टी के सापेक्ष अवकलन करते, तो यहाँ पर 1 का जो है 0 हो जाता है, जो कांस्टेंट नंबर है। और ए को ऐसे लिखा, कॉस का जो है होता ही है कि साइन, वो साइन का कॉस होता है, फॉर्मूला है ये अवकलन में। मतलब कि अगर डी अपॉन में डी एक्स है और यहाँ पर लिखा है साइन एक्स, तो इसका हो जाता है कॉस, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो इस फॉर्मूले से हमने कॉस कर लिया। तो यहाँ पर जो है डी एक्स अपॉन में डी थीटा और बराबर हो जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा। तो हमने डी एक्स अपॉन में डी थीटा निकाल लिया। इसी प्रकार इसका भी कर लेंगे, तो फिर से लिख लेंगे, पुनः करके लिख दो या तथा करके या पॉइंट बना के, डी कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इसमें भी दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा लिखेंगे, डी अपॉन में डी थीटा लिखते हैं, वाई का कर रहे हैं। अब बी है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पर जो है डी अपॉन में डी थीटा, और हमें करना है कॉस स्क्वायर का। अब कॉस स्क्वायर का हम कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले जो एक्स की पावर एन वाला होता है। अगर एक्स की पावर एन है तो हम इसे लिख देंगे एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इसके द्वारा। तो यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन में डी थीटा, और यहाँ पर बी को तो ऐसे लिखा कॉस स्क्वायर का, जो है हम स्क्वायर को जो है मतलब जो ऊपर दो घात है एन की तरह मान लेंगे, तो इसको हो जाएगा 2 कॉस थीटा, है नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x अवकलन, तो 2x हम लिख देते हैं, मतलब कि 2 कॉस थीटा, जिसको माना उसका फिर, तो कॉस थीटा का फिर कर लेंगे अवकलन, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन में डी थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं, बी तो है ही है, बी भी है, और 2 कॉस थीटा, और इनटू में जब कॉस थीटा कर दे तो माइनस का हो जाता है साइन थीटा। अवकलन का फॉर्मूला यही है कि अगर मैं कॉस थीटा है डी अपॉन में डी एक्स, अगर कॉस थीटा है मतलब कॉस एक्स है, तो हम लिखेंगे माइनस का साइन एक्स, फॉर्मूला ये इतना। तो इसका लिखा, अब इसकी जो गुणा कर लेंगे क्योंकि तीनों जो है गुणा में है, तो डी अपॉन में डी वाई अपॉन में डी थीटा, और यहाँ पर लिख लेंगे माइनस की गुणा कर लेंगे, माइनस का 2 बी साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे लिख लेंगे। अब जो है प्रश्न में क्या रखा, अभिलंब की प्रवणता क्या कीजिए, तो अभिलंब की हम निकाल लेंगे। तो अभिलंब की प्रवणता निकाल, पहले हम जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स निकाल लें, क्योंकि प्रवणता को जो हम डी वाई अपॉन डी एक्स से लिख देते हैं, ये तो प्रवणता लिखते हैं, या इसे हम एम से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम ये निकाल लेंगे पहले, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डी वाई अपॉन में डी एक्स को निकालेंगे, तो हम लिख देंगे डी वाई अपॉन में डी थीटा का जो मान है उसको डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा के मान से, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी थीटा का जो मान है ये वाला है माइनस का 2 बी साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन में डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा है माइनस का ए कॉस थीटा। अब ये डिवाइड में मतलब अपॉन में भी लिख के दिखा सकते हैं, तो इसे दिखा दें माइनस का 2 बी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसके अपॉन में लिख देंगे माइनस का ए कॉस थीटा। अब ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाता है, और कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचता 2 बचता 2 बी और साइन थीटा, और यहाँ पर अपॉन में ए भी बचेगा, ठीक है। जो कटा वो काट देंगे और बचा हुआ हम लिखते ही हैं, तो 2 बी साइन थीटा और ए बचा है अपॉन में और कॉस, तो इतना होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, मतलब प्रवणता हमने निकाल ली है ये। लेकिन हमें अभिलंब की प्रवणता क्या रखी है, अब इसमें थीटा का मान भी रख सकते हैं, या तो यहीं पर रख ले रहे हैं हम, या बाद में रख लेंगे, तो ये तो चल रहा है, चलो यहीं पर रख लेते हैं। फिर जो है अभिलंब की रहेगी उसे माइनस लगा के लिख देंगे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकाल लिया हमने। यहाँ पे लिख देंगे यदि जो है प्रवणता निकालनी है हमें थीटा बराबर π/2 पर, ठीक है। तो यहाँ पे इन फॉर्मूले को अब मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसके बाद का हम यहाँ लिख दे रहे हैं थीटा बराबर π/2 उस पर रखने पर, मतलब प्रवणता में रखने पर, ठीक है, पर प्रवणता। अभी हम प्रवणता निकाल ले रहे हैं, या अभिलंब की प्रवणता ऐसे लिख दो। अभिलंब की लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे
डी वाई अपॉन में डी थीटा मतलब डी एक्स। अभी हम इस पर निकाल ले रहे हैं, तो इसमें क्या रखा है, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर, ठीक है, थीटा की जगह पाई बाई 2 रख लेंगे इसमें। तो यहाँ पर दे रखा है 2b और साइन थीटा की प्लेस पर रखना है पाई बाई 2 करके, और इसके अपॉन में ए तो है ही है, सही है ना। कुल मिला के मैंने जो है यहाँ पर थीटा की प्लेस पे जो है पाई बाई 2 रख दिया है। अब इसे सॉल्व करते तो 2b और साइन 90 है, ये साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 लिख लिया, और अपॉन में जो है a है, जिसे सॉल्व करते तो 2b अपॉन में हो जाता a। तो ये जो हमने सिंपल परिवर्तन निकाली है, ठीक है, सिंपल निकालते तो इस प्रकार, लेकिन अभिलंब की परिवर्तन निकालनी है तो अभिलंब की लिख देंगे कि अभिलंब की परिवर्तता, तो इसे लिख लेंगे हम -1 अपॉन में, ये फॉर्मूला ये -1 अपॉन में m में लिख लेते हैं, या तो इसे लिख लेंगे, ठीक है, मतलब कि dy अपॉन में dx, जो हमने x बराबर पाई बाई 2 पर निकाली है वो परिवर्तता, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस तो ऐसे ही 1 अपॉन में, और इसकी जो परिवर्तता हमने निकाली है वो निकाली है माइनस, मतलब 2b अपॉन में 1a। अब इस एक को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इस एक के इसके अपॉन में तो है, इसके नीचे एक मानेंगे, एक मानते तो अंदर अंदर की गुणा करते बाहर बाहर की, तो ए की ऊपर हो जाती, तो माइनस का हो जाता है a अपॉन में 2b, ठीक है। तो ये हो जाता आंसर इसका फाइनल, अभिलंब की जो है परिवर्तता। तो इसी प्रकार जो है प्रश्न 5 है उसको भी आप कर सकते हो। ओके, अब 8वां प्रश्न जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है कि वक्र जो है हमें ये दे रखा है, ठीक है, पर एक बिंदु ज्ञात करना है, हमें बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है, इस पर, जिस पर स्पर्श रेखा जो है बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, ठीक है। तो हम जो है इससे परिवर्तन निकाल लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और इससे परिवर्तन निकाल लेंगे, दो बिंदुओं से परिवर्तन निकल जाती है, ठीक है। तो उसको जो है हम बराबर कर लेंगे, बराबर करके जो है हम मान निकाल लेंगे फिर वाई का, क्योंकि एक्स का तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर जो है x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है। इधर भी d अपॉन में डी एक्स, या तो होल स्क्वायर भी खोल सकते हो a माइनस बी का, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के कर सकते हो, या बिना उसके भी। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, अगर होल स्क्वायर खोलते तो वैसा हो जाता, क्या कहते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 4 करके फिर उसका अवकलन कर लेते। लेकिन जो है मैं ऐसे कर रहा हूँ, x इसको मान लिया, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो n आ जाएगा पहले, मतलब 2, फिर x की पावर n जो मानी है वो आएगी, मतलब कि x माइनस 2 है ना, x की पावर n का n x की पावर ये जिसको माना उसका, फिर तो इसका हम फिर कर लेंगे अवकलन x माइनस 2 का। कुल मिला के ये जो फॉर्मूला होता है डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर n का, तो इसका होता है n x की पावर n माइनस 1 करके, ठीक है। तो यहाँ जो है इसे n मान लिया, ठीक है, वो x मान लिया। x स्क्वायर होता तो हम कितना लिखते हैं, x स्क्वायर का 2x लिखते, तो हमने लिख दिया 2x, x मतलब यही जिसको माना इसको माना, इसका फिर कर देना अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर लिख लेते हैं 2 तो है ही है, और x माइनस 2 इसका जो अवकलन कर लेते हैं अलग अलग, एक बार x का कर लेते हैं डी अपॉन में डी एक्स एक्स का, और फिर माइनस करके 2 को बाहर, मतलब 2 का ही कर लेते हैं डी अपॉन में डी एक्स 2। अब यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर जो है 2 तो रहता ही, और यहाँ पर है x माइनस का 2, और यहाँ पर आ जाता है x का करते हैं तो 1 होता है, कॉन्स्टेंट का होता है 0। तो कुल मिला के यहाँ पर आ जाता है डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर आ जाता है 2 के अंदर गुणा कर सकते हैं, या तो x माइनस 2, और यहाँ पर हो जाता है 1, इनकी जो है गुणा कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स या तो गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो या तो गुणा करोगे तो ऐसा होगा 2x माइनस का 4, 1 की भी कर ली, तो ये जो है इससे परिवर्तन निकल गया, ठीक है। अब जो हम इन बिंदुओं से परिवर्तन निकाल लेंगे, तो हमें बिंदु दे रखे हैं, तो हम लिख देंगे बिंदु, हमें ये दे रखे हैं बिंदु है, एक तो 2,0 है, और है 4,4। तो यहाँ पे हमें 2 बिंदु दे, उससे परिवर्तन निकालने के लिए x1 y1 मानते ही है,
और इसे x2 y2 मानते हैं, तो दो बिंदु से परिवर्तन निकाल लेते हैं। लिख देंगे बिंदुओं की परिवर्तनता, या दो बिंदु लिख दो, दो बिंदुओं की परिवर्तनता। इसे हम m से भी लिख लेते हैं, बिंदुओं की परिवर्तनता। और यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला जब बिंदु दिए हों तो x2 जो है y2 रखना है y2 4, फिर माइनस y1 जो है 0, और अपॉन में x2 रखना है x2 4 है, फिर माइनस x1 जो है 2 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार हो जाएगा, मतलब कि 2 आएगी ये परिवर्तनता। अब प्रश्न में क्या रखा है कि ये बिंदु हमें ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा जो इतने और इतने मिलान रेखा की समांतर है, तो इस रेखा को इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे यदि रेखा समांतर है, यदि स्पर्श रेखा समांतर है, या ऐसे लिख देंगे यदि बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा के समांतर है तब, या यदि रेखा समांतर है। तो हम लिख लेंगे ये वाली जो परिवर्तनता है dy/dx वाली, मतलब इसको परिवर्तनता ही कहते हैं, तो इसको हम कर लेंगे इसके बराबर, ठीक है। इसके जो नई परिवर्तनता है, तो हमें जो ये वाली दे रखी है परिवर्तनता हमने निकाल ली है कि भाई 2x माइनस का 4 है, और ये वाली जो निकाल ली है m वाली है 2 है। नंबर की तरफ कर लेंगे तो 2x बराबर, यहाँ पर 2 और 4 को इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस में हो जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और x बराबर आएगा 6 अपॉन में 2, और डिवाइड करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। तो x का मान है y का निकालना है, तो y का मान जो है वक्र में रख देंगे। तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसके बाद में इसे तो हटा दूँ, ये तो फॉर्मूले है। इसके बाद का जो है ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिख देंगे x बराबर 3 वक्र में रखने पर, वक्र में रखने पर, तो वक्र हमें ये दे रखा है y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y बराबर x के प्लेस पर रख देंगे 3 को, तो 3 माइनस का 2, और स्क्वायर को हम ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ हो जाता है y बराबर 3 में से 2 घटाते 1 होता है, स्क्वायर है ये, तो y बराबर आ जाता है 1 का स्क्वायर 1। तो हमें जो है बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे बिंदु जो है x और y के रूप में लिखते हैं, तो x वाली संख्या 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, 1 करके। तो यहाँ लिख लेंगे कि अतः बिंदु जो है ये हो जाएंगे, तो ये इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व। अब जो नौवा प्रश्न है, नौवा भी जो है परिवर्तनताओं को दोनों की परिवर्तनता निकाल के बराबर करनी है, मतलब दोनों से dy/dx निकालेंगे, जो भी हमें समीकरण दे रखी है वक्र दे रखा है एक समीकरण, उसे जो बराबर कर लेंगे फिर dy/dx करके, ठीक है। बिंदु ऐसे निकलेगा x का मान, उसको वक्र में रख देंगे। अब जो है प्रश्न नंबर 12 करेंगे। 12 में लिखा है कि परिवर्तनता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र जो है y बराबर 1/x² माइनस 2x प्लस 3 को स्पर्श कर दिया। ये जो है 10वां प्रश्न की जैसा 10वां है, 11, 12 एक जैसे हैं, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, आप 10 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे परिवर्तनता जो है मतलब कि dy/dx जो है 0 दे रखी है एक तरह से, या m, हम जो है इस वक्र से भी परिवर्तनता निकाल देंगे, ठीक है। फिर उससे जो स्पर्श रेखा की समीकरण पूछी है, तो पहले जो वक्र हमें दे रखा है उससे हम परिवर्तनता निकाल लेंगे। तो 1 में है x² माइनस का 2x और प्लस में 3, तो इसकी जो है dy/dx निकालेंगे परिवर्तनता, मतलब कि dy/dx, तो dy/dx या फिर m इसका मतलब है परिवर्तनता। तो ये हम निकालेंगे, सभी प्रश्न में निकालते हैं, ऐसे 10वें में निकालना है। तो यहाँ पे जो है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, और इधर में भी d/dx, और इस वाले को करना है तो 1 में हो जाएगा x² माइनस का 2x और प्लस में 3।
ठीक है। अब इसमें जो आंसर के फॉर्म में से इसका कर लेंगे अवकलन, आंसर का भी लगा सकते हैं, इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं हाथों में। यह dy अपॉन में dx ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर जो है लिखेंगे हर आंसर का फॉर्मूला लगा देंगे। आंसर का होता है डी अपॉन में dx, अगर अंश में है कोई नंबर और हर में है तो हम लिख लेते हैं हर का स्क्वायर, फिर लिखते हैं हर अंश का अवकलन, फिर माइनस करते हैं अंश को, फिर हर का जो है अवकलन करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज कर लेंगे। इसी प्रकार जो 10वां प्रश्न है उसमें भी इसका यूज करके कर सकते हैं। तो हर तो ये वाली संख्या होगी तो हम लिख देंगे इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर लिख देंगे हर लिखना ऊपर, हर मतलब कि ये वाली संख्या एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 3, और अंश का करना है अवकलन, अंश है 1 तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 को, फिर माइनस अंश लिखेंगे, अंश मतलब कि 1 है, और हर का करना है अवकलन, तो डी अपॉन में dx, हर वाली संख्या नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन में dx तो ऐसे रहता, यहाँ पर 1 का अवकलन कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 3 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर जो है जब 1 का करेंगे तो 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट होता है 0, तो इसका जो 0 कर लिया। फिर माइनस 1 की गुणा करें 1 तो हट ही जाएगा, तो इसका कर लेंगे अवकलन। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का कर लेंगे एक्स स्क्वायर का, और फिर माइनस का 2x का करेंगे अवकलन, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और फिर प्लस में करेंगे 3 का, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है एक तो हटा ही की गुणा करें, इसका अवकलन इसका सबका अलग अलग करके दिखा देंगे। तो डी वाई अपॉन में dx, और यहाँ पर लिख लेंगे जब 0 की गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर के जब करते हैं तो 2x होता है अवकलन, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर n वाला, तो x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले के द्वारा कर लेंगे अवकलन इसका, और माइनस का 2 तो है ही है, और x का जो है 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, फिर प्लस कांस्टेंट नंबर का होता है 0, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन में dx, और यहाँ पर आ जाएगा 0 तो हटा ही देंगे, इस माइनस के अंदर गुणा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने और अच्छे से लिखा तो ऐसे लिखेंगे 2x, और 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और अपॉन में क्योंकि 0 को जोड़ेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है इतना, इसके अंदर भी गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है डी वाई अपॉन में dx, और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x, और प्लस में 2 अपॉन में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 3 इसका होल स्क्वायर। अब ये एक तरह से पिरामिड निकल के, पिरामिड क्या रखें 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण, तो पिरामिड जो 0 के बराबर कर लेंगे, इसमें क्या रखा है, तो हमें जो है इस वाली पिरामिड को 0 के बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमें जो पिरामिड 0 दे रखी है एक तरह से, ठीक है। अब इसका मतलब ये वाली संख्या माइनस का 2x प्लस में 2, और अपॉन में जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 3 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ तो 0 लिखेंगे क्योंकि पिरामिड इसने क्या रखी है 0, और पिरामिड डी वाई अपॉन में dx होते ही है। अब यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 तो होते ही है, इसकी यहाँ कर लेंगे, और इस वाले की यहाँ पे, इस सब के 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, इसकी करेंगे 1 में तो माइनस का 2x प्लस में आ जाएगा 2, और यहाँ पर जो है 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले की यहाँ कर दी और इस वाले की यहाँ पे। अब हमें x का मान निकालना है, तो 2x को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x, या इसको उधर में कर सकते हो, ठीक है, या तो इसको उधर करोगे तो माइनस का हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस का 2x सही है, और यहाँ पे जो है इस माइनस 2 को अपॉन में भेज दोगे तो x बराबर होगा माइनस 2 अपॉन में माइनस का 2। अब इससे डिवाइड करोगे तो 1 बार होएगा, x बराबर आ जाएगा 1, तो x का जो मान आया है 1, इस वाले को हम वक्र में रख लेंगे, तो वक्र में रखेंगे तो बिंदु मिल जाएंगे, ठीक है।
तो अभी मैं ये तो बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर जो है x बराबर 1 जो है इसे वक्र में रख लेंगे, जो वक्र दे रखा है इसी प्रकार 10वां प्रश्न है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 वक्र में रखने पर तो वक्र हमें ये वाला दे रखा है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, तो y बराबर 1 अपॉन में x की जगह पर रखना है 1 को, तो जहाँ पर x है उसकी जगह पे 1 रख लेंगे और स्क्वायर ऐसे ही फिर माइनस का 2 और x के प्लेस पे 1 और प्लस में 3 और इसे सॉल्व कर लेंगे तो y बराबर आएगा 1 अपॉन में ये 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2 और प्लस में 3, इसे सॉल्व करेंगे तो y बराबर 1 अपॉन में 3 और 1 4 होएगा, 4 माइनस का 2, तो यहाँ आएगा y बराबर 1/2। तो y की वैल्यू आ गई है और x की वैल्यू भी आ गई है। तो हमें जो बिंदु बना लेना है, तो बिंदु x का मान तो 1 होगा और y का जो है ये होगा, तो हम लिख लेंगे बिंदु जो है इसका x, 0 लिखते हैं, x मतलब कि 1 है और y का जो मान है 1/2 है। तो इससे होके जाने वाली परिवर्तन निकालनी है। 10वें प्रश्न में भी इसी प्रकार बिंदु निकलेंगे, मान लो 2 निकलते हैं तो 2 निकाल लेंगे, 3 निकलते हैं 3 निकाल लेंगे। तो इन बिंदु से होके जाने वाले स्पर्श रेखा निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु इतने तथा प्रवणता क्या रखे 0, अगर 1 कहता तो 1 लिखते, 5 कहता 5 लिख लेते। तो प्रवणता 0, प्रवणता को हम m भी लिख लेते हैं, ठीक है, m या dy/dx। प्रवणता 0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तो इसमें रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर यहाँ होता है प्रवणता मतलब कि m और x माइनस x1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इतना ये सारा फॉर्मूला है, तो इसमें हम मान रख लेंगे। तो x1 तो इस वाले बिंदु को मानेंगे, x1 इसे y1 मान लेंगे और यहाँ पर रख लेंगे, तो रेखा की समीकरण आ जाएगी। तो y तो ऐसे लिख लेंगे, फिर माइनस y1 जो है 1/2 है और बराबर m मतलब कि प्रवणता हमें 0 दे रखी है, तो इस वाली प्रवणता को रखेंगे, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x1 जो है वो 1 है, तो यहाँ पर जो है 1 को लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो y माइनस का 1/2 बराबर, अब इसकी 0 में गुणा करेंगे, किसी के भी 0 ही होता है, तो वैसे हो जाएगी समीकरण। यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं या फिर क्योंकि और तो इसे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करा जा सकता, या फिर y बराबर 1/2 कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको उधर कर लेंगे या तो यहाँ लिख लेंगे आंसर या यहाँ पे, तो इस प्रकार हो जाएगी समीकरण। ओके, तो आई होप आपके प्रश्न समझ आए। 10वां 11वां और 12वां बिल्कुल एक जैसे हैं। अब करेंगे प्रश्न नंबर 14 जो है इम्पोर्टेंट है, और जो 14 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक जैसा है, तो मैं इसको करूँगा तो आप बाकी प्रश्नों को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण निकालना है, मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है। इस वाले बिंदु पर लिखा वक्र दे रखा y बराबर x की क्यूब, तो इसका जो है हम अवकलन कर लेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर x है तो हमें ये दे रखा है y बराबर x की क्यूब। अब यहाँ पर जो है अवकलन कर लेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, तो इधर में y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा और इधर में जो है d/dx और x के लिख देंगे क्यूब, और x की क्यूब का फॉर्मूला होता है अगर d/dx x की पावर n हो तो हम इसे लिख लेते हैं n x की पावर n माइनस 1 करके, ठीक है, ये फॉर्मूला होता ही है। तो इसमें जो है n मतलब की हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है dy/dx बराबर लिख लेंगे इसे 3x², क्योंकि n आता है n मतलब कि 3, फिर रहता है x, फिर 3 माइनस 1 रखते हैं मतलब n-1 मतलब 3 माइनस 1 2 ही आ जाती, तो इतना होगा dy/dx। लेकिन इनने बिंदु ये वाला दे रखा है, तो अभी तो परिवर्तन स्पष्ट रूप से लिखने नहीं है, तो बिंदु जो है ये पहला वाला मान x होता है, दूसरा y होता है, तो x y की जगह पे रख देंगे, बिंदु तो x की जगह रख पाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु 1 1 पर प्रवणता
परिवर्तता या dy अपॉन में dx। तो यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं कि dy अपॉन में dx। अब ये वाला बिंदु क्या रहेगा, x रहता है, दूसरा y रहता है, तो x के प्लेस पर हम रख लेंगे 1 को। अब रखेंगे कहाँ पर, यहाँ वक्र में, तो 3x² है, x मतलब कि 1 और ऊपर स्क्वायर तो है ही है। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो ये आ जाता 3 और 1 का स्क्वायर हो जाता 1 ही, गुणा करते तो 3 एकम 3 आ जाता। तो ये जो है बिंदु पर परिवर्तता जो है हमने ये लिख ली, ठीक है। परिवर्तता को हम m से भी लिख लेते ये भी। अब इनने क्या रखा प्रश्न में कि भाई स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण। तो स्पर्श रेखा की परिवर्तता, स्पर्श रेखा तो ये हो जाएगी, इसकी परिवर्तता निकाल लेंगे, फिर अभिलंब की भी निकाल लेंगे तो होगी परिवर्तन नॉर्मल, ठीक है। अब लिखेंगे अभिलंब की परिवर्तता, अभिलंब की परिवर्तता। तो अभिलंब की परिवर्तता को हम लिखते हैं मतलब कि -1 अपॉन में dy अपॉन में dx, मतलब ये वाला मान, ठीक है। या फिर हम परिवर्तता लिख लेते हैं, मतलब जो 3 आई है उसको अभिलंब में, सब में यही करना है। तो 3 को लिख लो, या तो यहाँ हम लिख के दिखा दे रहे हैं कि भाई dy अपॉन में dx और x का मान जब 1 था वो वाली रखनी है हमें। तो यहाँ पर जो है माइनस तो है ही है 1, और dy अपॉन में dx जब x बराबर 1 है तो परिवर्तता थी 3, तो यहाँ पे जो है 3 को लिख लेंगे। तो ये होगी अभिलंब की परिवर्तता और स्पर्श बिंदु की होगी ये, ठीक है। तो अब हमसे क्या रखा है, इन वाले बिंदुओं पर समीकरण ज्ञात कीजिए अभिलंब के और स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा मैंने स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा के लिए हमें बिंदु पता होना चाहिए, तो बिंदु जो हम निकाल लेंगे, पहले इस 3 को जो है वक्र में रख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम बिंदु को निकाल ले रहे हैं क्योंकि ये तो परिवर्तन नहीं लिया, और बिंदु जो निकालेंगे भी तो 3 को रखेंगे, यहाँ पर ये वाला बिंदु दे रखा है, इस पर निकाल लिया, ठीक है। हम लिख ले रहे हैं स्पर्श रेखा की परिवर्तता, यहाँ लिखा बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तता, वो स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इसमें फॉर्मूला है समीकरण का y माइनस y1 बराबर होती है m मतलब कि dy अपॉन में dx, या परिवर्तता कह लो, ठीक है, मतलब कि dy अपॉन में dx, और यहाँ रहता है x माइनस x1। इसको जो है m से भी लिख लेते हैं, ये मैंने बता ही दिया कि भाई dy अपॉन में dx जो है इसको जो है हम m से भी लिख लेते हैं, m मतलब कि परिवर्तता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता ही है। अब इसमें y और माइनस y1 ये बिंदु रखेंगे, पहला वाला मान x1 ये y1 रहेगा, ठीक है, रहता ही है। तो x1 की जगह पे 1 रखेंगे, y1 की जगह पे भी 1 रखेंगे, तो 1 रखा, फिर बराबर dy अपॉन dx का जो मान है ये दे रखा है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लिया। फिर यहाँ पर जो है x तो है ही है, x माइनस x1 का जो मान है वो भी 1 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 1 को लिख लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो y माइनस का 1 बराबर होएगा 3 के x में गुणा तो 3x हो जाएगा, और माइनस का 1 है ही है, सारे नंबर को उधर कर दो या इधर में भी ला सकते हो। तो यहाँ पर जो है ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को उठा कर उधर ही कर लेंगे, तो यहाँ पर 3x का है ही है, 3x, और y उधर जाता तो माइनस का हो जाता। चलो पहले इसको लिख दे रहा हूँ, ये वाला लिख लिया मैं, ठीक है, मतलब 3x माइनस 1। अब इस y को इधर लाते माइनस का y, 1 को उधर ले जाते प्लस का हो जाता 1, और इधर में बच जाती 0, इधर में सीधा करके लिख जाए क्योंकि x के तरफ हिलानी होती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3x और माइनस का y लिख लेते हैं, और एक ये है और एक ये, प्लस माइनस का तो कट ही जाता, तो इससे कैंसिल, तो यहाँ पर लिख लेते 0। तो ये हो जाती है समीकरण, ठीक है। अब जो है अभिलंब की समीकरण निकाल ली, मतलब कि इस पर अभिलंब की समीकरण क्या रखी है, तो अभिलंब की समीकरण में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं अभिलंब का समीकरण, ठीक है। यहाँ लिखा बिंदु 1,1, क्योंकि इस बिंदु पर क्या रखा है, तो इस इतने पर बिंदु, इस पर अभिलंब का समीकरण।
तो इसमें जो है फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर, यहाँ पे जो परिवर्तन रहेगी माइनस का 1/dy/dx, या तो इसे लिख लेंगे, इसको जो m में भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये m1 होगी, ठीक है, और इसे m2 कह लो या तो, ठीक है, दूसरी अभिलंब की परिवर्तन। तो इसमें जो है यहाँ पर रहेगा dy/dx और माइनस में 1 कर गया, ठीक है, फॉर्मूला ही होता है ये तो माइनस का 1 में dy/dx जो अभिलंब की परिवर्तन थी x बराबर 1 वाली, और यहाँ रहेगा x माइनस x1, ये तो फॉर्मूला ही है। यहाँ पर जो है इसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पर y माइनस y1 जो है ये वाला बिंदु रहेगा, x1 होगा, ये y1 होगा, तो y1 मतलब कि 1 रखेंगे, फिर बराबर माइनस का है ये 1 में, इसका जो मान है ये दे रखा है माइनस का 1 में 3, ठीक है। फिर यहाँ पर x माइनस x1 जो है 1 है, ये रहा x1 1, तो यहाँ क्रॉस गुणा कर लेंगे, 3 की यहाँ पर करेंगे तो 3y हो जाएगा, मतलब 3y, और 3 के 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 है तो माइनस 1 की x में कर लेंगे, तो माइनस का x होगा, माइनस की माइनस में कर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1, क्योंकि 1 की तो कर रहे हैं हम, 3 की तो यहाँ पर होगी 3y, 3 की 1 में होगी 3 एकम 3 होगा, फिर -1 बचा, 1 की x में करिए माइनस का 1, माइनस की माइनस में प्लस का 1 होगा, सारे नंबर को एक तरफ में कर लेंगे, तो यहाँ पर होएगा ये x इधर आता प्लस का हो जाता, x प्लस का होगा, यहाँ पर 3y है ही है, और माइनस का 3 भी है, और ये जो प्लस का है 1 इधर लाते तो माइनस का हो जाता है 1, यहाँ पर बच जाती 0, और यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस में 3y, और ये हो जाता है माइनस का 4 बराबर 0। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या सारे y के पदों में भी ले जा सकते हैं। तो प्रश्न में जो हमसे अभिलंब की और स्पर्श रेखा की समीकरण पूछी, तो स्पर्श रेखा की समीकरण तो ये होगी और अभिलंब की समीकरण ये होगी। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करना है, और इसमें जो है हल्की सी मिस्टेक है इसमें, ठीक है। क्या मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा आपको। 3 के x में 3x होएगा, 3 की जो है इस एक में भी गुणा करेंगे, दोनों में करते हैं, ये तो सीधी सी बात है। तो यहाँ से मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 के x में 3x होगा, 3 के 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 ही हो जाएगा, गुणा ही तो करते हैं इसकी, यहाँ भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं दोनों में, और ये तो ऐसे मान हमने रख दिया यहाँ पे x प्लस y1 का। तो यहाँ पर y, और या तो सारे को उधर में कर सकते हो, तो y बराबर यहाँ पे हो जाता है 3x, और माइनस का 3 तो है ये वाला इधर आता तो प्लस का हो जाता है 1, क्योंकि माइनस का नंबर है, माइनस के को उधर करते प्लस हो जाएगा, और y बराबर यहाँ हो जाता है 3x और माइनस का 2, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। इतना भी लिख सकते हो रेखा समीकरण स्पर्श रेखा की, या y को भी इधर में ला सकते हो। y को उधर में लाओगे तो यहाँ होगा 3x, प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 पहले से है ही है, तो यहाँ पर हो जाती 0। एक तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा समीकरण, अभिलंब की ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई होप आपको ये समझ आया, इसके यहाँ पर गुणा, इसके यहाँ पर, फिर तो आपको आते ही करना। तो नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे अब। प्रश्न 21वां करेंगे। 21 जो है इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें लिखा है वक्र जो है y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने के समांतर है, ठीक है, इसके समांतर है। तो अभिलंब क्या रखा, तो इसकी परिवर्तन जो निकालेंगे वो माइनस में लेंगे, -1 में dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पर जो वक्र जो दे रखा है इसका हम अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वक्र दे रखा है y बराबर x³ प्लस में 2x प्लस में 6। तो इसका जो हम अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। लिखने चाहो लिख दो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, या डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पर जो है अवकलन सबके लिए दिखा देंगे, पहले x³ प्लस में 2x प्लस में 6 सबके लिए दिखाया, फिर सबका अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर dy/dx बराबर यहाँ पर लिखेंगे dy/dx, x³ लिख लेंगे, और फिर प्लस में 2 को बाहर निकाल लेंगे, अवकलन करना है x का। तो यहाँ पर x लिख लिया, फिर जो है 6 का करेंगे dy/dx, और 6 का कर लेंगे अवकलन। तो ये तो बताइए आपको
कि भाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इसका अवकलन जो है कितना होता है, तो इसका अवकलन जो है 3x² हो जाएगा। अभी पीछे भी कराया मैंने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। और यहाँ पर 2 तो है ही है, और डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स का जो है 1 होता है, ये बताइए। और कांस्टेंट नंबर का होता है 0, अवकलन इतना होती है। तो यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर लिख लेंगे हम 3x², और यहाँ पर है प्लस में 2, क्योंकि 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 ही हो जाएगा। तो ये जो है इसकी परिवर्तन निकल के एक तरह से है, लेकिन क्या रखा वक्र जो है उन अभिलंबों के समीकरण, मतलब अभिलंब है ये एक तरह से। तो अभिलंब की परिवर्तन जो हम इसको निकालेंगे तो इसको हम m1 भी कह सकते हैं, दूसरे से m2 हो जाएगी परिवर्तन, ठीक है, कह सकते हैं ऐसे कह जाए। या लिख लेंगे अभिलंब की प्रवणता, ये तो नॉर्मल लिख लिया प्रवणता, ठीक है। इसमें हम बिंदुओं को भी फिर बाद में रख लेंगे, मतलब उसके बराबर करके निकालेंगे। तो अभिलंब की प्रवणता हम लिख लेंगे -1 अपॉन में ये वाला डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो इसी का आगे लिख दे रहा हूँ मैं, तो -1 अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है 3x² प्लस में 2, ओके। तो अभिलंब की परिवर्तन इतनी होगी। अब दूसरी वाली रेखा जो हमें रेखा दे रखी है इससे परिवर्तन निकलेगी, इसको जो हम m1 भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब पहली वाली परिवर्तन। और इससे जो रेखा क्या रखी है इसके समांतर है, फिर लिख लेंगे तथा रेखा जो दे रखी है, रेखा में दे रखी है x + 14y प्लस में 4 = 0। तो इसकी भी हम डी वाई अपॉन में डी एक्स कर लेंगे, परिवर्तन निकाल लेंगे। या परिवर्तन निकालने का एक दूसरा भी तरीका होता है कि भाई सारे नंबर को एक तरफ y वाले को एक तरफ में कर लेते हैं, y के पदों में निकालते हैं। देखो करके दिखा दूंगा अभी मैं उस साइड। तो यहाँ पर जो है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर लिया। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स सबके लिए दिखा दिया पहले, और इधर में जो है डी अपॉन में डी एक्स 0 तो है ही है, तो 0 का तो वैसे 0 होगा। तो यहाँ पर जो है x का जो है अवकलन कर लेंगे, सबका अलग अलग दिखा देंगे। तो x का फिर 14 को बाहर निकालेंगे, फिर कांस्टेंट नंबर है, अवकलन करना है y का, तो y को लिख लिया। और फिर 4 का, तो डी अपॉन में डी एक्स 4 का हमें अवकलन करना है, और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर का 0 होता है ये अवकलन। तो यहाँ पर x का करते हैं तो 1 होता है, फिर प्लस में 14 डी वाई का करते हैं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स साथ में लिख देंगे, और 4 जो है कांस्टेंट नंबर है 0 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस वगैरह करेंगे, या नंबर को जो हम नंबर की तरफ कर लेंगे उधर में। तो यहाँ पर हो जाता है 14 इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स, और बराबर हो जाता है -1, क्योंकि 1 को उधर में कर सकते हैं ये सबको जोड़ के। अब 14 जो इसके मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में चल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर हो जाएगा -1 अपॉन में 14। तो ये जो है एक तरह से दूसरी परिवर्तन निकल गई। तो ये वाली जो परिवर्तन है इसके बराबर कर देंगे, जो समांतर क्या रखे हैं। एक तरीका तो ये होगा भाई परिवर्तन निकालने का, ठीक है। और दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, दूसरा जो 11वीं क्लास में आप पेपर आएगा कि भाई ये वाली तो दे रखी है, ठीक है, मतलब x प्लस में 14y बराबर जो है 14y प्लस में 4 बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। तो हम जो है इस 14y वाले को ही उधर में कर लेंगे, क्योंकि हमें y अकेला करना, या इन दोनों को उधर में कर लो। इसको उधर में करते तो यहाँ हो जाता है x + 4 बराबर -14y, ऐसे कर लेते। अब एक गुणा में है तो गुणा वाले को नीचे कर देते इसके, तो y बराबर हो जाता है इसके नीचे आता x प्लस में 4 अपॉन में हो जाता -14। 14 को अलग अलग कर लेंगे तो y बराबर -1 अपॉन में, मतलब x के अपॉन में रहता, तो x को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब इसे डिवाइड 2 से 2 बार नहीं 7 बार, तो y बराबर होगी -1 अपॉन में 14x -2 अपॉन में 7। तो अब हम y बराबर mx + c से करते हैं तुलना, तो m जो है ये आ जाती है परिवर्तन। तो y बराबर हम लिख लेते हैं mx + c से तुलना, ठीक है, इससे तुलना कर लेते हैं। तो y के बराबर x के बराबर c के बराबर ये, ठीक है। तो m बराबर हो जाता -1 अपॉन में 14। तो ये क्या है, m मतलब परिवर्तन। तो या तो आप इस प्रकार निकाल लो या ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने साइड में कर दिया,
या तो ऐसा है, मैं यहाँ अथवा में लिख दे रहा हूँ, या इस प्रकार भी निकाली जाती है। फिर बनता है सीधा समान है कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स कर लो जब अवकलन के अनुप्रयोग चल रहे हैं। तो अब क्या रखा है, ये समांतर है, तो लिख देंगे इसके जो समांतर है, लिखेंगे यदि रेखा समांतर है तो क्या कर लेंगे, दोनों परिवर्तन बराबर होने चाहिए, मतलब ये वाले भी और ये वाले, इसको हम M2 भी कह सकते हैं कहना चाहो तो, ठीक है, दूसरे परिवर्तन। तो इस वाले को इसके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखना चाहो लिख दो कि परिवर्तन यदि समांतर है, मतलब M1 वाली बराबर कर देंगे M2 वाली के, ठीक है। M1 मतलब हमने इसको कह लिया, या तो इसे लिख लो और बराबर लिख दो इसे, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। तो M1 का मतलब तो ये होगा माइनस का 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस में 2, फिर बराबर M2 मतलब कि दूसरे परिवर्तन, तो माइनस का 1 अपॉन में 14 लिखे थे, ठीक है। अब माइनस से तो माइनस कट जाता है, दोनों तरफ माइनस माइनस होता है, हट जाता है माइनस से माइनस। अब क्रॉस गुणा इस वाले के यहाँ पर करते तो यहाँ हो जाता 3x स्क्वायर प्लस में 2, और 14 की एक में करते 14 कम हो जाता 14, नंबर की तरफ में करते हैं तो यहाँ पर हो जाता फिर 3x स्क्वायर बराबर 14 माइनस का 2, क्योंकि नंबर को दो नंबर की तरफ में कर लिया। अब यहाँ पर जो है 3x स्क्वायर बराबर हो जाता, फिर ये 12 हटा लेते। अब ये गुणा में है 3x स्क्वायर के, तो डिवाइड भी चल जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12/3, और 3 से इसको भाग कर लेंगे, 4 बार कटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ होगा x स्क्वायर बराबर 4। अब x का मान जो है प्लस माइनस का हो जाएगा 2, क्योंकि पता ही आपको कि भाई प्लस माइनस अंडर रूट में 4, और 4 का मतलब क्या 2 लिखेंगे, प्लस माइनस वर्गमूल लेते हैं ना इसका, तो x बराबर लिख लेंगे प्लस माइनस का 2। तो x के मान आए हैं, अभी हमें बिंदु तो पता नहीं है क्योंकि जो समीकरण निकालने क्या रखी है, तो यहाँ पर जो ये बिंदु हम इसमें रख लेंगे वक्र में, ठीक है, एक बार प्लस का 2 एक बार माइनस का। तो इसको जो मिटो चाहो मिटो सकते हो, ये तो रफली या तो ऐसा लिख लो या ऐसे निकाल लो, परिवर्तन निकालने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं इसका बचा हुआ, तो यहाँ पर जो है x बराबर प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 2, इसका मतलब है x बराबर एक बार 2 होगा और एक बार हो जाएगा माइनस का 2। तो पहले जो बिंदु होएगा इसका x बराबर 2 को लेंगे तो बिंदु निकल जाएगा, लिखेंगे यदि x बराबर 2 वक्र में रखें, वक्र y बराबर x की क्यूब प्लस में 2x प्लस 6 में रखने पर, तो ऐसा रख देंगे। तो यहाँ पर y बराबर x की जगह पर 2 हो जाएगा, 2 की 3 घात, फिर प्लस में 2x की जगह पर आएगा 2, और फिर प्लस का 6 है ही है, सॉल्व कर लेंगे सर। तो y बराबर इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है ये, और इसका मतलब 4 2 दिन 4 और प्लस का 6, तो y बराबर 6 और 4 10 10 8 18। तो इसके जो बिंदु निकलेंगे, पहला तो हमने प्लस का लिया 2, क्योंकि बिंदु जो हम बनाते हैं ऐसे तो बनाते हैं x, y के रूप का, तो x मतलब जो भी मान है वो रख दो, और y है वो x जैसा 2 है तो 2, y मतलब 18 तो 18, तो 2 को 18 आ जाएगा बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु एक आगा है 2,18, इससे होके जाने वाली रेखा बता देनी है, ठीक है, अभिलंब की। तो पहले इस बिंदु से, फिर दूसरा माइनस का 2 को रख लेंगे, उससे भी निकाल लेंगे, 2 बिंदु निकलेंगे। तो या तो एक साथ निकाल लो दोनों बिंदु को, या पहले इससे वो निकाल लो समीकरण, तो इससे निकाल ले रहे हैं पहले समीकरण, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले बिंदुओं को जो है हम उसमें रख देंगे रेखा की समीकरण में, तो लिख देंगे बिंदु 2,18 से होकर तथा
लिखेंगे परिवर्तन जो है माइनस का 1/14 है। M1 वाली लिखो या M2 वाली लिखो, कोई सी परिवर्तन लिखो आएगी इतनी ही, माइनस का 1/14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला y माइनस y1 बराबर यहाँ पे जो परिवर्तन रहेगी एक तरह से M2 वाली रहेगी। M2 की लिखो या M1 की लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे M2 और x माइनस x1 क्यों ऐसा रखा, क्योंकि भाई माइनस का 1/14 लिया है। अब क्या हो गया, अभिलम्ब तो यहाँ पर आ रही है, इसमें भी अगर रखोगे x का मान रखते, अगर आप x का मान रखते कौन सा रखोगे, 2 ही को रखोगे। तो 2 रखोगे, 2 दूनी 4 होगा, 4 की 3 में 12 और 12 में 2 को जोड़ोगे 14 ही आ जाएगा। तो माइनस का फिर भी 14 ही होता है अगर 2 को रखते, तो तब भी यही आती परिवर्तन, इसलिए हमने ये वाली लिख लिया। इसमें तो रखोगे x का जो मान है, x 2 रख के देखो यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 तो 4 से 12, 12 2 14 और माइनस का 1/14 हमने यहाँ भी ले लिया। तो इस वाली को लिखा या उसको लिखो, रखते वैसे इस वाली को अभिलम्ब की परिवर्तन। तो y माइनस y1 जो है 18 है, फिर परिवर्तन जो है माइनस का 1/14 है, फिर x माइनस x1 जो है 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक अभिलम्ब का हो जाएगा समीकरण, ठीक है। तो 14 की क्रॉस गुणा कर लेंगे, 14 की y में 14y हो जाएगा, और 14 की जो 18 में कर लेंगे तो 18 चौक 72 का 2 हासिल हो जाएगा 7, और 18 कम 18 और 7 25 52, मतलब 252। 18 किस में कर ली, 14 में, और फिर बराबर है माइनस का 1 की x में करेंगे तो माइनस का x, और माइनस की इस माइनस में करेंगे तो प्लस, और 1 की 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब सभी नंबरों को एक तरफ में कर ले क्योंकि समीकरण बनानी है। तो यहाँ पे x को जब इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा x, प्लस का 14y है ही है पहले से, और माइनस का 252 तो है ही है, और प्लस का है 2 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2, उधर में बचते 0। सही है, एक तरफ कर लिए सारे पक्ष अंदर चुके। तो x प्लस में 14y और ये हो जाएगा माइनस का 254, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस पहले जोड़ देते नंबर को। तो एक तो ये होगी समीकरण, ठीक है। अभिलम्ब के समीकरण निकालने, तो अभिलम्ब की परिवर्तन जो इससे लेंगे एक तरह से, इसको भी निकालेंगे। अगर बिंदु रखेंगे माइनस का 1/, देखो 3x की जगह पर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 सॉल्व करते तो ये आते माइनस का 1/14 कर लेना, 2 दिन 4 और 4 के 12 तो 14। तो इसे लिखो या ये वाली परिवर्तन लिख लो जो दूसरी है। तो एक तो ये होगी। अब हमने बिंदु कौन सा रखा था, 2 वाला, तो 2 वाले के साथ बिंदु 2 18 है। अब फिर से दूसरा बिंदु रखेंगे माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे पुनः यदि हम x बराबर माइनस का 2 ले में 2 वक्र में रखने पर, तो वक्र जो हमें यही दे रखा है कि भाई y बराबर x की क्यूब प्लस में 2x प्लस में 6 है, ठीक है। इसमें जो है x की जगह पर माइनस का 2 रख देना है, तो रखेंगे y बराबर x जो है उसकी जगह पर 2 रखना माइनस का, तो 2 की घात हो जाएगी 3, और प्लस में जो है 2x की जगह पर माइनस का 2 और प्लस में जो है 6 है। इसे सॉल्व करते तो y बराबर आता, इसे करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, तो 2 4 8, अगर पावर भी सम होती है घात मतलब तो माइनस का आता है, और 2 दूनी माइनस का हो जाएगा 4 और प्लस का 6। सॉल्व कर लेंगे इसे, या तो पहले जोड़ लो 8 4 माइनस का 12 और 12 प्लस का 6, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो y बराबर माइनस का आ जाएगा 6, ठीक है। y का मान आना, तो बिंदु इसके बनाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु x का तो माइनस का 2 है और y का जो है माइनस का 6, तो इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु इतने और रेखा लिख लेंगे बिंदु इतने मतलब कि इतने से या इतने से होकर, तो बिंदु इतने से होकर ऐसे लिख देंगे, पर जिस लिखा होकर
तथा प्रवणता जो है मतलब M2 लिखो या M1 लिखो, बात एक है। M2 लिख दे रहा है, ठीक है। से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। रेखा का समीकरण मतलब ये अभिलंब का समीकरण निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 बराबर, यहाँ प्रवणता रहेगी मतलब कि M2 कह लो या तो M1 कह लो, बात एक है। और x माइनस x1 मतलब अभिलंब वाली प्रवणता लेनी है, यहाँ पे बात ये याद रखना है। तो y माइनस y1 ये x1 रहेगा पहला बिंदु, और ये y1 रहता ही है। तो इस फॉर्मूले पर रख लेंगे, y1 मतलब कि माइनस के 6 हो जाएगा, और बराबर M2 जो है एक तरह से माइनस का 1 में 14 है, अभिलंब की जो प्रवणता है। या तो यहाँ से ले लो M1 कह लो, या तो अभिलंब की प्रवणता ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x माइनस x1, तो x1 जो है माइनस का है 2, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 2। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y बराबर आएगा प्लस y प्लस में 6 माइनस माइनस का, और बराबर हो जाएगा माइनस का 1/14, और यहाँ पर जो है x माइनस माइनस कर लेंगे प्लस का 2, क्योंकि माइनस के माइनस में गुणा करता है प्लस होता ही है। 14 के क्रॉस गुणा 14 की y में करेंगे तो 14y हो जाएगा, 14 की 6 में कर लेंगे 14 14 84, फिर बराबर माइनस 1 के x में करेंगे माइनस का x, माइनस 1 की 2 में करेंगे तो माइनस का 2। सभी नंबरों को एक तरफ में कर ले रहे हैं इधर में, तो x जब इधर आता प्लस का हो जाता, और यहाँ पर 14y तो है ही है, यहाँ पे 84 भी है, और जब 2 को इधर लाते तो प्लस का हो जाता, क्योंकि माइनस क्या है। सभी को जो है एक तरफ में पक्षांतर कर लिया। अब यहाँ पर जो है सॉल्व कर देते, ये x प्लस में 14y और प्लस में हो जाता है 86 मतलब 86, और बराबर 0। तो एक तो ये हो जाती समीकरण, ठीक है, और दूसरी वाली हो जाती ये। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना रखें ख्याल, रहे खुशहाल।